हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने गए। रास्ते में भरत जी का तीर उनको लगा, हनुमान जी गिर गए। बाद में सबको कारण पता चला हनुमान जी कहां जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। तो सबको दुख हुआ कि हनुमान जी एक तो सेवा कर रहे थे और हमने उनको तीर में लगा दिया। हनुमान जी बेहोश हो गए। सबको दुख हुआ और सब रो पड़े थे। परंतु लक्ष्मण जी की पत्नी जो थी उर्मिला, वो नहीं रो रही थी। तो हनुमान जी ने भरत जी को कहा कि क्या मैं इनसे बात कर सकता हूं? पूछा, इजाजत ली। आजकल तो इजाजत कहां लेते हैं, कॉलेजों में सीधा हेलो हाय, लड़के लड़के आपस में हाथ मिलाने में तो कोई शर्म संकोच ही नहीं करते। हेलो हाय हाय, बोले हाउ आर यू, फाइन फाइन, तो वो भी बोले सेम टू यू। सेम टू यू मतलब हम भी फंसे हुए, तुम भी फंसो, आओ मरो संसार में, सेम टू यू। ऐसी बुद्धि हो गई। तो हनुमान जी ने सीधा उर्मिला जी को सवाल नहीं किया, भरत जी से पूछा कि मैं इनसे एक प्रश्न पूछूं। तो भरत जी ने कहा कि हाँ हाँ पूछिए। मुझे एक बात और इसके साथ याद आ रही है, मैं कहूं आपको, फिर ये बात बताता हूं। जब रावण का बेटा मेघनाद मारा गया और मेघनाद की पत्नी सुलोचना वो अपनी सास मंदोदरी को कहती है कि मैं मेरे पति के साथ सती होंगी, मैं जाऊं मेरे पति का शव यहां लाने की व्यवस्था करूं। तो मंदोदरी कहती है बेटी भले जाओ, पर अपने ससुर से पूछ कर जाना। तो सुलोचना रावण के पास आई कि मैं जाऊं वहां पर मेरे पति का शव लाने के लिए व्यवस्था करूं। रावण ने कहा भले जाओ। तो रावण के मंत्री आदि जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि कमाल करते हो, जिनके यहां से आप उनकी पत्नी को लेकर आए हो, उनके पक्ष में, अपने शत्रु के पक्ष में अपनी जवान बहू को भेज रहे हो, आपको डर नहीं लगता? वहां इसके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया तो शत्रु के पक्ष में अपनी बहू को क्यों भेज रहे हो? रावण ने कहा कि जिनके पक्ष में हनुमान जी जैसे महान शीलवान पवित्र आत्मा रहते हो, वहां अपनी बहू को भेजने में कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है, अच्छा ही होगा। रावण भी हनुमान जी के शील की प्रशंसा करता था। रामायण में लिखा है कपि एक महाबलशीला। रावण बोलता था कि हनुमान जी कौन है? महाबलवान है और महाशीलवान है। रावण भी हनुमान जी के बल और हनुमान जी के शील की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। है कपि एक महाबलशीला, शीलवान। हनुमान जी ऐसे। इसलिए मैं रोज एक बार एक मंत्र बोलते हुए हनुमान जी की स्तुति जरूर करता हूं, रोज करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। कल परसों भी मैंने ये बात बताई थी। आज बच्चे बैठे हैं, जवान विद्यार्थी बैठे हैं, कई कॉलेज के भी। मैं फिर से कराता हूं, आप बोलना साथ में, सुनकर बोलना, सुनकर साथ में ना बोल सको तो सुन तो लेना ही। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं,
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार भले एक बार ही सही रोज हनुमान जी का सुमरण करते हुए उनको वंदन करना चाहिए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन पर विजय पाने वाले हम भी अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विजय पाएं। देखो, एक बहुत पते की बात है कि हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, अगर हम उनको ही याद करते रहेंगे ना, मेरे में ये दुर्गुण है, मेरे में ये बुराई है, मेरे में ये दोष है, अगर उनको ही याद करेंगे ना तो दोष बने रहेंगे। पर अगर महत् पुरुषों के सद्गुणों को याद करेंगे ना तो दोष अपने आप दुम दबाकर भाग जाएंगे, क्योंकि उनके गुणों का चिंतन करने से वो हमारे में आएंगे। इसलिए ये मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम, आप जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो हनुमान जी ने भरत जी को कहा कि मैं उर्मिला जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पूछूं? भरत जी ने कहा पूछो। हनुमान जी ने क्या पूछा कि देवी, आपके पति के प्राण संकट में हैं, क्या आपको चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता? उर्मिला जी ने कहा मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते। जो भगवान के साथ हो वो संकट में कैसे हो सकता है, जिसके साथ भगवान हो वो संकट में कैसे हो सकता है? टीवी वाले, अफवाह उड़ाने वाले, वो बोलते हैं कि अब आश्रम खतरे में, अब आश्रम संकट में। अरे जहां भगवान हो, भगवत स्वरूप गुरु हो, वहां उन पर कोई संकट या कोई शिकंजा कैसे कस सकता है? हनुमान जी थे ना, वो ब्रह्मास्त्र में, ब्रह्मपाश में बंद गए थे। तो क्यों बंद गए थे? ब्रह्मपाश का आदर किया था इसलिए बंद गए थे। बाकी हनुमान जी को कौन बांध सकता है? हवा को कौन बांध सकता है? उर्मिला जी कहती है मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान उनके साथ है और मेरे पति पवित्र आत्मा, जितात्मा है, तो उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? हनुमान जी ने कहा देवी मैंने देखा है, उनको शक्ति बाण लगा है, वो मूर्छित है। बोले और क्या देखा? बोले उनका सिर राम जी की गोद में है, राम जी रो रहे हैं और लक्ष्मण जी मानो गहरी नींद में सो रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं जिसको तीर लगता है ना वही रोता है, और जिसको तीर नहीं लगता वही गहरी नींद में सोता है। मेरे पति ने अपने रोम रोम में राम जी को बसाया है, इसलिए बाहर से भले दिखने को तो तीर मेरे पति को लगा होगा, परंतु उसकी पीड़ा राम जी को हो रही होगी। खैर लक्ष्मण जी, हनुमान जी आप भले जाओ। हनुमान जी ने कहा हाँ मुझे जाना तो होगा ही, क्योंकि अगर सूर्योदय हो गया और मैं नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। उर्मिला जी फिर मुस्कुराई और कहा कि हनुमान जी चिंता मत करो, जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय होगा ही नहीं। मेरे पति के मुंह में बूटी पड़ेगी तब सूर्योदय होगा। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा दावे से कैसे कहती हो? उर्मिला जी कहती हैं कि मैं जब कुंवारी थी तब मैं मेरे पिताजी के साथ सत्संग सुनने जाया करती थी, और सत्संग से मैंने भक्ति और सदाचार की शिक्षा पाई थी, आंख और मन को पवित्र रखने की शिक्षा पाई थी, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखने की शिक्षा पाई थी।
और कुंवारी थी तब भी किसी पुरुष का हाथ अपने शरीर तक नहीं आने दिया था। और शादी हो गई, मेरे पति मुझे छोड़कर राम जी की सेवा में गए हैं, 14 साल पूरे होने को आए हैं। मैंने सपने में भी अपने पति के सिवाय किसी का चिंतन नहीं किया है। उसी सदाचार के बल से मैं कहती हूं कि जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय ही नहीं होगा। तो हम सभी विद्यार्थी भाई बहनें बड़े सभी हम अपने जीवन में उर्मिला जी की इस बात को ध्यान में रखें तो हमको भी बहुत लाभ होगा।